एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है लर्निंग स्ट्रॉन्ग ज्ञान के तूफान पर। मेरा नाम है दीपिका और हम स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4 जिसका नाम है पंचायती राज। स्टूडेंट्स, आज हम पंचायती राज के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर देखा है कि बात होती है पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी पर। पंचायती राज जो कि ग्रामीण एरिया रूरल एरिया से बिलोंग होती है और जो म्यूनिसिपैलिटी होती है वो अर्बन एरिया से बिलोंग होती है। तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स? आज हम बात करने वाले हैं पंचायती राज की। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। लोग जब अपना प्रतिनिधि चुन लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, जो कि हमने जाना था कि सरकार क्या होती है। हमने दो तरीके की सरकार उसमें पढ़ी थी। कौन कौन सी? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और मोनार्की गवर्नमेंट। तो जिसमें हमने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पढ़ा था कि लोग जो है जो कि लोकतंत्र का ही अर्थ होता है लोगों का शासन। किस तरीके से लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, वही प्रतिनिधि आगे चलकर सरकार बनाते हैं और सरकार हमारे लिए नियम और कानून लागू करती है। यदि हमें वो कानून पसंद आता है तो हम उस कानून को फॉलो करते हैं। यदि वो कानून हमें पसंद नहीं आता तो हम उसका विरोध करते हैं। हम विरोध कैसे करते हैं? हम विरोध करते हैं वोट के माध्यम से। जैसे कि आपको पता है कि हर 5 साल में वोट होते हैं, तो हम हर 5 साल बाद अगर गवर्नमेंट हमारे लिए वर्क नहीं कर रही है तो हर 5 साल बाद अपनी सरकार को बदल सकते हैं। हम विरोध कर सकते हैं धरना प्रदर्शन से, हम विरोध कर सकते हैं सिग्नेचर कैंपेन के थ्रू, रैली निकालकर। सिग्नेचर कैंपेन आपने तो अपने स्कूलों में भी चलाया होगा। जैसे सपोज दैट कि आपकी क्लास में जो टीचर हैं जो कि जिनका पढ़ाया हुआ आपको समझ नहीं आता और आप चाहते हैं कि आपके टीचर चेंज हो जाए, तो आप क्या करते हैं? एक एप्लीकेशन लिखते हैं। उस एप्लीकेशन पर सभी बच्चे अपने साइन करते हैं। क्यों साइन करते हैं? कि हाँ भाई, हम जो एप्लीकेशन में जो भी लिखा गया है वो सभी सच है। हाँ, हम चाहते हैं हमारा टीचर चेंज हो। ये एप्लीकेशन लिखकर आप किनको देते हैं? अपने प्रिंसिपल को देते हैं। तो इस तरीके से अपना सिग्नेचर कैंपेन आपने कभी ना कभी चलाया होगा। तो गवर्नमेंट का विरोध करने के लिए भी सिग्नेचर कैंपेन को चलाया जाता है। स्टूडेंट्स, तो आज हम जो बात करेंगे कि जो रूरल और अर्बन एरिया में जो गवर्नमेंट है किस तरीके से वर्क करती है, लोग किस तरीके से प्रत्यक्ष रूप से उसमें भागीदार होते हैं, किस तरीके से चुनाव करते हैं। तो आज हम बात करेंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर, पंचायती राज की। अर्बन की बात हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, लेकिन इस चैप्टर में हम रूरल एरिया की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा निर्णय कैसे लिए जाते हैं। यहाँ हम ग्राम सभा को देखेंगे जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ टर्म इस चैप्टर में यूज होंगी। ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, वाटरशेड मैनेजमेंट, पंच और सरपंच। इन सबको हम पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। ये सभी हम टर्म समझेंगे कि ये क्या होता है, कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये पिक्चर देख रहे हैं। जिस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि कुछ लोग बैठे हैं और मुख्य रूप से कुछ और लोग बैठे हैं, जो कि यहाँ पर आप एक गांव का क्षेत्र है। गांव के क्षेत्र में जो गांव के रहने वाले लोग हैं वो बैठे हैं। और जहाँ तक कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम ये जो है पंचायत का जो है एक सभा चल रही है जिसमें बातचीत हो रही है। यस, तो ये एक सभा चल रही है जिसे हम कहते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा में पंच, सरपंच और लोग होते हैं। जो ग्राम सभा होती है इसमें सभी मुद्दों को बताया जाता है, क्या समस्या है, किस समस्या को किस तरीके से सुधारा जाएगा, ये सारी बात इस सभा में की जा रही है। तो यहाँ पर जैसा कि आपको पता है हर एनसीईआरटी में जो है हर चैप्टर की शुरुआत एक कहानी से होती है और कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। तो यहाँ पर भी एक कहानी है। क्या कहानी है? मैं आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगी। कहानी है एक हरदास गांव की, जिसमें रिसेंटली ही चुनाव हुए हैं और जो लोग हैं वो अपनी सभा में हिस्सा लेने जा रहे हैं कि किन किन मुद्दों पर इस गांव का डेवलपमेंट किया जाएगा, किस तरीके से क्या क्या किया जाएगा, इस गांव की सभा में बताया जा रहा है। तो जो पहला मुद्दा है वो जो मुद्दा है, वहाँ पर एक सड़क है जो कि हाईवे से, गांव की एक सड़क है जो हाईवे से जुड़ती है
तो वो जो सड़क है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, काफ़ी ज़्यादा टूटी फूटी है। तो पहला मुद्दा इस सभा का है कि उस सड़क को का सुधार करवाया जाएगा, कैसे करवाया जाएगा इसमें चर्चा होती है। दूसरा मुद्दा यहाँ पर है जो पंच है, ये जो सरपंच और पंच आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लोगों से पूछते हैं इनकी समस्याओं के बारे में। तो तभी एक लेडी है, आप इस चित्र से देखिए, तभी यहाँ पर एक लेडी है ये जिनका नाम है तिज्या। क्या नाम है इनका? ये एक तिज्या नाम की लेडी है जो कि खड़े होकर अपनी समस्याओं को बताती हैं पंच को और सरपंच को कि जो हमारा गांव है उसका जो स्तर है, जल स्तर है, वो काफ़ी ज़्यादा कम होता जा रहा है, जिसके कारण पानी की समस्या हो रही है। अब पानी भरने के लिए जो महिलाएं हैं उनको 3 किलोमीटर दूर सूरू नदी पे पानी भरने के लिए जाना पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा कठिनाई से भरा हुआ होता है। तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ, ये जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा गंभीर है, इसका समाधान निकालना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ लोग सभी लोग जो है अपनी अपनी राय देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्यों ना कुओं को साफ करवा दिया जाए, जो हैंडपंप है उनको और ज़मीन में जो है गहरा कर दिया जाए। ठीक है, तो कुछ अलग अलग जो लोग हैं अलग अलग अपनी जो बात को बताते हैं कि किस तरीके से इस समस्या का समाधान किया जाए। पर जो ये जो त्रिज्या होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तरह पढ़ी लिखी होती हैं, वो कहती है कि नहीं, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इसका जो सॉल्यूशन है कोई परमानेंट होना चाहिए, जो बार बार हमें ये जो प्रॉब्लम है वो फेस ना करनी पड़े, ये जो सॉल्यूशन है वो परमानेंट होना चाहिए। तो इस गांव का एक और सदस्य होता है, वो कहता है कि क्यों ना हम ऐसा करें, सूरू नदी से एक पाइपलाइन को स्टार्ट कर दें और गांव में एक बड़ी सी टंकी रखवा देते हैं, जिसमें सूरू नदी से पाइप के थ्रू उस टंकी को डेली भर दिया जाएगा और उस टंकी से जो है वो गांव में पानी की सप्लाई की जाएगी। तभी तिज्या बोलती है कि ये भी जो है वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता, लेकिन जो बाकी गांव के लोग होते हैं वो कहते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा महंगा भी पड़ेगा। सरपंच और पंच भी इस बात के लिए कहते हैं कि हाँ, ये जो काम है ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो तभी एक समझदार व्यक्ति इसी सभा में बैठे होते हैं, जिनका नाम होता है अनवर। अनवर कहता है कि मैं ना अभी कुछ दिन पहले अपने भाई के यहाँ गया था, जो कि महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के एक गांव में वहाँ पे भी समस्या चल रही थी, गांव की एक सभा चल रही थी, जिसमें कि वाटर शेड मैनेजमेंट के बारे में बताया जा रहा था। वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है? वाटर शेड मैनेजमेंट में जो लोग हैं वो पेड़ पौधे लगाते हैं, जो ग्राउंड है, जो पानी का स्तर है उसको ग्राउंड को रिचार्ज किया जाता है, बारिश के पानी को स्टोर किया जाता है, नदी और नालों पर छोटे छोटे बांध बनाए जाते हैं, जिससे क्या है कि पानी की जो समस्या है वो सुलझ सकती है। और इसके लिए जो सरकार है वो पैसा भी देती है, महंगा तो है पर जो सरकार है इसके लिए फंड भी देती है। तो अनवर ये बताता है, तो सभी इस बात से एग्री हो जाते हैं जो अनवर ने बताया, क्यों ना इसके बारे में और अच्छे से जाना जाए। तो जो वहाँ का सरपंच होता है, उस सभा का सरपंच होता है कि हाँ ठीक है, इसके बारे में मैं ब्लॉक लेवल पर यानी अपने ऊपरी लेवल पर बात करूँगा। ठीक है, तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी। अब हम बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है वो 3 टायर है, 3 पहिए लगे हुए हैं। चलिए देखते हैं। पहले स्तर पर हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो कौन सी होती है? यूनियन गवर्नमेंट। पहले स्तर पर हमारी जो हमें पता है कि कौन सी गवर्नमेंट होती है? यूनियन गवर्नमेंट। दूसरे स्तर पर हमारी गवर्नमेंट है कौन सी? स्टेट गवर्नमेंट। तीसरे स्तर पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो कौन सी गवर्नमेंट है स्टूडेंट्स? लोकल गवर्नमेंट। ये हमने लास्ट क्लास में सब पढ़ा था, लोकल गवर्नमेंट। इसी लोकल गवर्नमेंट को बोला जाता है ग्रास रूट गवर्नमेंट भी बोला जाता है, ग्रास रूट, क्योंकि सबसे नीचे स्तर की ये गवर्नमेंट है, तो इसको हम ग्रास रूट, जैसे कि आपको पता है कि पौधे की जो भाग है वो सबसे नीचे का भाग रूट होती है, तो इसको ग्रास रूट भी बोला जाता है, ग्रास रूट गवर्नमेंट। इसी में ही हम बात करते हैं किसकी? पंचायत की और म्यूनिसिपैलिटी की।
म्यूनसिपैलिटी। पंचायत जो होती है वो ग्रामीण स्तर पर होती है, रूरल एरिया में होती है। ग्रामीण स्तर पर क्या होती है? पंचायत होती है। आप गांव से होंगे तो आपको पता होगी कि पंचायत को बैठाया जाता है समस्याओं का समाधान के विभिन्न विभिन्न मुद्दों पर बात करने के लिए। म्यूनसिपैलिटी होती है जो कि शहरी स्तर पर होती है, अर्बन एरिया में होती है। तो आज हम बात करेंगे पंचायत की। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि सबसे पहले हमारी जो है वो क्या होती है, सबसे पहले हमारी होती है यूनियन गवर्नमेंट। यही यूनियन गवर्नमेंट के नीचे आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। आप सभी को पता है हर राज्य की अपनी अपनी गवर्नमेंट होती है। हरियाणा की अलग, उत्तर प्रदेश की अलग, राजस्थान की अलग। आपको पता है कि हमारे इंडिया में कितने स्टेट हैं? 28। तो सबकी अपनी अपनी अलग स्टेट गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट के नीचे होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट जिला परिषद जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट इसके नीचे होती है ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक समिति। ब्लॉक, इसी ब्लॉक पे नीचे होती है कौन सी? इसके नीचे आती है पंचायत। क्या आती है? पंचायत। आप सभी को पता है इस पंचायत की एक यूनिट होती है जिसे हम कहते हैं ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा में से ही हम चुनते हैं पंच, अपने पंच और सरपंच को। पंच और सरपंच का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है। लोग खुद अपने पंच और सरपंच को चुनते हैं। स्टूडेंट्स, सपोज दैट कि मिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें गुजरात की समस्या का पता है। क्या वो एक ऐसे गांव की समस्या का उन्हें पता हो सकता है जो कि जिनके बारे में उन्हें ना पता हो? जैसे कि मान लो मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा में एक गांव है, उनके बारे में उन्हें नहीं पता होगा। अगर मुझे उन तक अपनी बात पहुँचानी है, किस तरीके से पहुँचानी है, वो कैसे हम इस चैप्टर में समझेंगे। क्या मैं डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट को, क्या मैं ये मान लीजिए ये मैं हूँ, क्या मैं अपनी बात डायरेक्ट यूनियन गवर्नमेंट को कह सकती हूँ? नहीं। अगर मैं एक गांव की निवासी हूँ तो मैं जाकर सबसे पहले अपनी बात किसको कहूँगी? पंच को कहूँगी। पंच किनको कहेंगे? सरपंच को कहेंगे। सरपंच किनको कहेंगे? अगर कोई मेरी समस्या है तो ब्लॉक लेवल पर बताएंगे। अगर ब्लॉक लेवल पर समस्या का समाधान नहीं होता है तो ये लेवल ऊपर बढ़कर कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट पे जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पे जाएगा, अगर डिस्ट्रिक्ट पे भी समस्या समाधान नहीं होती है तो स्टेट पर, स्टेट पर नहीं होती है तो यूनियन पर, और वहाँ फिर जाकर समाधान तो हो ही जाता है। मान लीजिए कोई प्लान बनाया जाता है पंचायत का, कोई प्लान बनाया पंचायत का, वो प्लान ब्लॉक पर जाएगा, हर ब्लॉक पर जाएगा। यही ब्लॉक का प्लान मिलकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगा। हर डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लान बनकर किस पे बनेगा? एक स्टेट का प्लान बनेगा। स्टेट का प्लान बनकर, हर स्टेट का प्लान बनकर वो यूनियन का प्लान बनेगा, यूनियन गवर्नमेंट का प्लान होगा। इस लेवल पर हम जो है अपनी बात ऐसे ऐसे करके पहुंचा सकते हैं। पहले पंच, फिर सरपंच, फिर ब्लॉक, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर यूनियन गवर्नमेंट, हमारी बात पहुंच जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने इस चैप्टर पर। मैंने जैसे कि अभी आपको एक स्टोरी बताई। क्या स्टोरी बताई? कि जो इसमें जो तेजिया नाम की लड़की है वो पानी संबंधित बताती है, अपनी समस्या बताती है, तो लोग जो है वो अलग अलग उपाय सुझाते हैं। तभी एक व्यक्ति जो होते हैं अनवर, वो दूसरा उपाय बताता है। उसके उपाय से सभी सहमत होते हैं, और जो पंच है और सरपंच है वो कहते हैं कि ठीक है, हम इसके बारे में अपने ब्लॉक लेवल पर बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या जाना कि जो लोग हैं वो सरकार को के निर्णयों
और किस तरीके से लोकतंत्र सरकार में लोग किस तरीके से भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं, चाहे वो गांव लेवल पर हो चाहे शहर लेवल पर। शहर लेवल पर किस तरीके से करेंगे वो हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन हमने ग्रामीण लेवल पर पढ़ा कि लोग जो है एक डेमोक्रेट गवर्नमेंट जो लोग हैं वो ग्रामीण स्तर पर जो लोग किस तरीके से अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे अपने इस चैप्टर पर। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रही है, वो है ग्राम सभा। हम जानते हैं कि ग्राम सभा क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जो ये ग्राम सभा है ये क्या होती है? ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की सभा होती है। वयस्क की सभा मतलब जैसे कि जो आपको पता है हमारे इंडिया में जो वोटिंग के लिए एज रखी गई है वो क्या है, 18 है। जो व्यक्ति 18 साल की आयु को पूरा कर लेता है वही जो है ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्रामीण स्तर पर बात हो रही है। गांव में जो व्यक्ति 18 साल की उम्र पूरी कर लेता है और उसका नाम मतदाता सूची में शामिल होता है वही व्यक्ति जो है ग्राम सभा का सदस्य होता है। चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, हर वो व्यक्ति जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुका है और गांव की मतदाता सूची में उसका नाम है वही ग्राम सभा का सदस्य होता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी कि अलग अलग गांव की एक ग्राम सभा हो सकती है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि एक गांव है, छोटा सा गांव है, उसमें सिर्फ कुल 10 परिवार हैं, तो क्या उन 10 परिवार की एक सभा बनाई जाएगी? नहीं, छोटी सी होगी वो। तो हम क्या करते हैं कि जो अलग अलग गांव हैं वो जोड़ लेते हैं, जो काफ़ी छोटे छोटे गांव हैं उनको जोड़ लेते हैं, उनकी एक सभा बना देते हैं। तो एक या एक से ज़्यादा गांव की एक ही ग्राम सभा हो सकती है। तो ये थी ग्राम सभा। ग्राम सभा में कौन मेंबर होता है? हर 18 साल वह व्यक्ति जो 18 साल की उम्र पार कर चुका हो, ये होती है ग्राम सभा। हमने इस कहानी से क्या जाना कि जो लोग हैं वो किस तरीके से सरकार या अपने लोकतंत्र में किस तरीके से भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। गांव में जो निर्णय हैं वो किस तरीके से लोगों के सामने रखे जा रहे हैं, क्या क्या कार्य उनके लिए किए जाएंगे इस सभा में। ग्रामीण लेवल पर हम बात करें क्या क्या कार्य उनके लिए किए जाएंगे इस सभा में बताया जाता है। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगी। बात करते हैं पंच और सरपंच की। मान लीजिए ये मेरा एक गांव है, ये गांव अलग अलग वार्ड में बटा हुआ है। हर वार्ड का अपना एक पंच होता है, हर वार्ड का अपना एक पंच होता है। इस वार्ड का भी एक पंच है और इसका भी एक पंच है। और इन्हीं पंच का एक मुखिया होता है जो कि आपको पता है कौन कहलाता है? सरपंच कहलाता है। ठीक है, ये हमारा पूरा गांव है, हर गांव में वार्ड है, हर वार्ड का अपना एक पंच है और इन्हीं पंच में से एक जो है मुखिया होता है। इन्हीं पंच का जो एक मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? सरपंच कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बात करते हैं ग्राम सभा में के कार्यों की कि ग्राम सभा जो होती है वो कैसे काम करती है। ग्राम पंचायत पूरे गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके, इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पंचायत अपना जो काम है वो बिना भेदभाव, बिना किसी निष्पक्ष मतलब कोई पक्षपात ना हो उस पंचायत में, वो जो है काम बिना भेदभाव के कर रही है, निष्पक्ष कर रही है। वो कौन देख रेख करता है? उसकी ग्राम सभा करती है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम पंचायत अपनी योजनाओं लोगों के सामने रखती है। ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्ती कोई योजना लाई गई और अगले दिन बता दिया गया कि भाई हाँ ये योजना लाई जा रही है और वो आप पे जबरदस्ती थोप दी गई। नहीं, ऐसा नहीं होता। ग्रामीण लेवल पर जो लोग हैं अपनी समस्याएं खुद बताते हैं। आपको पता है ग्रामीण लेवल पर जो है सरपंच और पंच का चुनाव होता है, लोग स्वयं अपने पंच और सरपंच को चुनते हैं। तो जो सरपंच और पंच है मनमाने ढंग से काम ना करें, उसके लिए जो लोग हैं वो वोट के माध्यम से
उनको बताते हैं कि भैया अगर आप हमारे लिए काम करेंगे तो हम अगले 5 साल बाद भी आपको चुनेंगे, अगर आप हमारे लिए काम नहीं करेंगे तो हम क्यों चुनेंगे। तो जो मुद्दे हैं, जो 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 समस्याएं हैं, अगर उन पर वो लोग काम करते हैं जो चुनाव में खड़े होते हैं, तो लोग उन्हें आगे जाके दोबारा अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो लोग हैं वो निगरानी रखते हैं क्या क्या योजनाएं बनाई, क्या पंचायत के द्वारा क्या क्या योजनाएं बनाई जा रही हैं, किस तरीके से उन्हें क्रियान्वित किया जाएगा, सब ग्राम सभा में बताया जाता है। और ये बताना जरूरी भी होता है, लोगों को जब सही लगेगा तभी तो उसके लिए एग्री करेंगे। ठीक है, उनके साथ कोई दुरुपयोग ना हो, मतलब कि अब सरकार जो है, ये देखिए एक काम क्या है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग, अब कोई गलत काम ना हो, इसकी निगरानी भी कौन करती है, ग्राम सभा करती है। अब आपको पता है ग्राम सभा के मेंबर 18 साल से उम्र की जो पूरी कर चुके होते हैं वो तो होते हैं। अब वो एक समझदारी वाला लेवल गवर्नमेंट में ने रखा है ना कि 18 साल क्यों चुना है, कि जो 18 साल है वो सभी व्यक्ति जो है वयस्क हैं, वो सोच सकते हैं, वो निर्णय ले सकते हैं कि हमारे लिए क्या गलत है क्या सही है। तो जो सरकार की तरफ से पैसा आता है, जो पंच है और सरपंच है वो उस पैसे का गलत इस्तेमाल ना करें, इसकी निगरानी कौन करता है, ग्राम सभा करती है, क्योंकि उन्हें बताना पड़ता है कि हम आपके लिए ये योजनाएं ला रहे हैं। ठीक है, इस योजना में इतना इतना पैसा लगने वाला है। सबकी निगरानी किसके द्वारा की जाती है, ग्राम सभा के द्वारा की जाती है। इस तरह से ग्राम सभा चुने हुए प्रतिनिधियों पर नजर रखती है, लोगों को प्रति जो उन्हें जिम्मेदार बनाती है, जवाबदेह बनाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कौन, ग्राम सभा। भैया जब तुम हमारे लिए काम करोगे तभी हम तुम्हें वोट देंगे, ये और तुम हमारे लिए क्या क्या कर रहे हो इसका जवाब भी तुम्हें देना पड़ेगा, क्यों किया इसका जवाब भी तुम्हें देना पड़ेगा। ये सारे काम किसके होते हैं, ग्राम सभा के होते हैं, निगरानी रखने का काम पंचायत के ऊपर। ठीक है, ये तो हो गए हमारे ग्राम सभा के कार्य। बात करते हैं हम किसकी, हम बात करते हैं अब हम ग्राम पंचायत की। यहाँ पर आपको एक टर्म नजर आ रही है जिसकी हम बात करने वाले हैं, पंचायत की। भाई अब ये पंचायत क्या होती है, हमने ग्राम सभा को समझ लिया। ठीक है, अब ये पंचायत होती क्या है, चलिए अब बात करते हैं हम पंचायत की। चलिए समझते हैं हम कि ये पंचायत क्या होती है। ये देखिए, जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे हम उसके माध्यम से फ्लो चार्ट के माध्यम से समझते हैं। ये है विलेज, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रही हूँ, ये विलेज है। आपको होता है हर विलेज को अलग अलग वार्ड में बांटा जाता है, अलग अलग वार्ड में बांटा जाता है। यहाँ भी वार्ड, एक गांव को कई वार्ड में बांट दिया जाता है। ठीक है, हर वार्ड का अपना एक पंच होता है, हर वार्ड का अपना एक पंच होता है। तो इसका भी एक पंच होगा, इस वार्ड का भी, इस वार्ड का भी एक पंच होगा और इस वार्ड का भी एक पंच होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बात करते हैं हम किनकी, सरपंच जी की। सरपंच, आपको पता है कि ग्राम सभा में से, शॉर्ट फॉर्म ग्राम सभा में से ही हम जो है अपना सरपंच चुनते हैं। कौन चुनते हैं, किनको चुनते हैं, ग्राम सभा में से ही हम अपना सरपंच चुनते हैं। एक पंचायत में होते हैं सचिव यानी सेक्रेटरी, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से भेजे जाते हैं। सेक्रेटरी यानी कि सचिव, ये गवर्नमेंट की तरफ से भेजे जाते हैं। आप सभी को भी बताया मैंने, आप सभी को पता ही है कि ये जो पंच हैं और ये सरपंच हैं, ये पंच और सरपंच का चुनाव जो है वो लोग जो है इसमें प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी लेते हैं। पर जो ये जो सेक्रेटरी होते हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, गवर्नमेंट इन्हें भेजती है, गवर्नमेंट इनको भेजती है। तो पंच सरपंच को हम प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, लोग खुद इनका चुनाव करते हैं। हर विलेज का अपना अपना, हर विलेज में वार्ड होते हैं, हर विलेज को वार्ड में बांटा जाता है। हर वार्ड का जो है एक एक पंच होता है और इन पंच में से कौन चुना जाता है, सरपंच चुना जाता है। गवर्नमेंट की
के जो जरिए है वो एक सचिव को भेजा जाता है। तो ये हमारा पूरे क्या हो गया, ये हमारी हो गई विलेज पंचायत का स्ट्रक्चर। क्या हो गया हमारा ये विलेज पंचायत, ये होती है हमारी पंचायत। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस फ्लो डायग्राम से। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का चैप्टर। ये हमने पढ़ी क्या, पंचायत। पंचायत हमने समझा, अब हम पंचायत के काम समझते हैं कि ये पंचायत काम क्या करती है। पंचायत जो है सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव, सड़कों का निर्माण करवाना, नालियों का निर्माण कराना, स्कूल, भवन, हॉस्पिटल, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक हॉस्पिटल्स, इन सभी का निर्माण ग्रामीण स्तर पर बात करें, और ग्रामीण स्तर पर कौन होती है, पंचायत होती है। संविधान में 73वें संविधान संशोधन 1922 के तहत इसको पंचायत को जोड़ा गया था। तो जो पंचायत का काम है वो क्या होता है, ये सारे काम होते हैं कि सड़कों का निर्माण ढंग से कराया जाए, ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा हो, स्कूल जो है वो अच्छे हों, ठीक है, उनका अच्छे से निर्माण किया जाए, उसमें सारी सुविधाएं दी जाएं, हॉस्पिटल बनवाए जाएं, जगह जगह पर हॉस्पिटल की सुविधा दी जाए, चिकित्सालय खोले जाए, मतलब डिस्पेंसरीज खोली जाए, भवन बनाए जाएं, सरकारी भवन जो होते हैं, पानी के लिए जो स्रोत हैं वो कैसे पहुंचाया जाए लोगों के घरों तक, ठीक है, और अन्य सार्वजनिक उपयोगों का निर्माण करवाना और उनका रखरखाव, उनका मेंटेनेंस की समय समय पर सफाई करवाना, ठीक है, ये सारे काम किसके होते हैं, पंचायत के काम होते हैं। नेक्स्ट है स्थानीय कर और इकट्ठा कर, उन्हें स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना। पहले क्या होता था, एक टैक्स लगाया जाता था, चूल्हा कर जिसे कहा जाता था, वो टैक्स अब नहीं है। तो वो लोगों को घरों घरों से चूल्हा कर इकट्ठा करना, ये सभी काम किसके थे, पंचायत के काम थे। हाउस टैक्स इकट्ठा करना किसके काम, पंचायत के काम। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, सरकार की तरफ से जो योजनाएं आती हैं वो ग्रामीण स्तर पर किस तरीके से क्रियान्वित की जाए, किस तरीके से लोगों तक उन योजनाओं को पहुंचाया जाए, ये काम किसके होते हैं, पंचायत के काम होते हैं। किसका काम होता है ये सारे काम, पंचायत के होते हैं। अब भाई आपने देखा एक सभा चल रही थी जिसमें जो है समस्याओं को बताया जा रहा था। अब भाई समस्याओं को सुलझाने के लिए पंचायत को फंड भी तो चाहिए, पैसा भी तो चाहिए। वो पैसा आएगा कहाँ से, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, मतलब जो शनि बाजार, शुक्र बाजार, बुध बाजार, ये सब होते हैं, इन सब पे भी कर लगाया जाता है और उन करों को इकट्ठा करके लोगों की जरूरतों के लिए, लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए उनको यूज किया जाता है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती है, गवर्नमेंट भी तो पंचायत को फंड देती है, उस तरीके से ग्राम पंचायत की हेल्प होती है। और समुदाय के काम के लिए मिलने वाले दान, कुछ जो कम्युनिटी वाले होते हैं, वो जो भले लोग होते हैं, जो दान देने में विश्वास करते हैं, उनसे भी वो जो है आमदनी पंचायत की होती है। तो ये हो गए ग्राम पंचायत के काम, ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत। चलिए आगे बात करते हैं हम। अब हम बात करते हैं पंचायत के 3 स्तर। आपको पता है कि जो ग्रामीण लेवल पर पंचायत के कितने स्तर हैं, 3 स्तर हैं। कौन कौन से स्तर हैं देखते हैं हम। ये देखिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो 3 टायर वर्क करती है। 3 टायर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहले लेवल पर कौन है, पहले लेवल पर है विलेज पंचायत, विलेज पंचायत, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रही हूँ। दूसरे लेवल पर है डिस्ट्रिक्ट, दूसरे लेवल पर है पंचायत समिति, पंचायत समिति, जिसको ब्लॉक समिति भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जिसको ब्लॉक समिति भी बोला जाता है। तीसरा टायर है क्या, तीसरा टायर है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, जिला परिषद जिसे कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत।
जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जिला परिषद। तो ये हमारी पंचायत के 3 स्तर होते हैं। पहला विलेज पंचायत, दूसरा पंचायत समिति या ब्लॉक समिति, डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला पंचायत। ये पंचायत के 3 स्तर होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने समझे पंचायत के 3 स्तर। अब आप सभी को पता है यहाँ पर एक टर्म यूज हुई थी, कैसे, क्या कहते हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है स्टूडेंट? वाटरशेड मैनेजमेंट में जो है, वाटरशेड मैनेजमेंट में पेड़ पौधों को ज़्यादा महत्वता दी जाती है, कई सारे पेड़ पौधे लगाए जा सकें। आप सभी को पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं, उनसे हमें ऑक्सीजन भी मिलती है, और जो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वो जो है भूमि को मजबूती प्रदान करती हैं। ठीक है, तो वाटरशेड मैनेजमेंट में जो है प्लांट्स लगाए जाते हैं, पेड़ पौधे का ज़्यादा लगाए जाते हैं, प्लांट्स। क्या किया जाता है वाटरशेड मैनेजमेंट में? नदियों और नालों पर जो है विभिन्न छोटे छोटे जो है बांध बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? चेक डैम्स बनाए जाते हैं, यानी बांध बनाए जाते हैं। ठीक है, अब जो हमारा जो ग्राउंड है उसको वाटर रिचार्ज किया जाता है। कैसे रिचार्ज किया जाता है? गड्ढे बनाए जाते हैं, छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं। ठीक है, जिससे कि क्या है, जो पानी का जो बारिश का पानी है वो स्टोर हो सके, और वो जमीन का जो स्तर है, पानी का जो स्तर है जमीन में, वो और ज़्यादा ऊपर उठ सके। तो छोटे छोटे गड्ढे बना दिए जाते हैं, वाटर को सेव किया जाता है। ये सभी किसकी टर्म हो जाती है? वाटर मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा 6th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 4, जिसमें हमने बात करी थी पंचायती राज की, कि किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र पर पंचायती राज वर्क करती है, लोग किस तरीके से उसमें भागीदारी लेते हैं, ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम पंचायत क्या होती है, सरपंच और पंच का चुनाव लोग प्रत्यक्ष रूप से खुद करते हैं। अगर वो हमारे लिए वर्क करेंगे तो अगले 5 साल बाद हम उन्हें फिर से वोट देंगे। अगर वो हमारे लिए वर्क नहीं करेंगे तो हम उन्हें वोट क्यों देंगे? हम नहीं देंगे। ठीक है, हमने वाटरशेड मैनेजमेंट को समझा। हमने जाना कि जो ग्रामीण स्तर पर है, लोग अपनी समस्याओं को एक सभा में रखते हैं, उसका समाधान किया जाता है, और जो समाधान है वो किस किस लेवल तक कैसे कैसे आगे बढ़ता है, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में जानी। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हाँ जी, शेयर करना ना भूलें। अगर आपकी कोई भी परेशानी है, कुछ भी आपका क्वेश्चन है, छोटा सा भी डाउट है आपको है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही। कॉल इट अ डे। नेक्स्ट, बाय बाय।